रईसी की मौत को लेकर एक और बड़ी खबर है। खामेनेई की जो उत्तराधिकारी है होगा उसको लेकर भी एक जंग है, यानी अंदर जो ईरान के भीतर राजनीति हो रही है वो भी एक बड़ी वजह है। रईसी और मुश्तबा जो खामेनेई के बेटे हैं उनमें लड़ाई है, यानी वो दोनों उत्तराधिकारी उनके बनना चाहते थे। खामेनेई के दूसरे बेटे हैं मुश्तबा। अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने इसकी आशंका जताई है, यानी अमेरिका की तरफ से अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने इस बात का जिक्र किया है, इस साजिश की तरफ वो जिक्र कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ये भी एक वजह हो सकती है, इसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो देखिए, रईसी की मौत या रईसी का अंत दरअसल किसकी साजिश है, ये बड़ा सवाल है। तो पहला सवाल ये कि क्या ईरान की अंदरूनी राजनीति की वजह से हत्या हुई है रईसी की। दूसरा सवाल ये कि क्या सुप्रीम लीडर की रेस में होने की वजह से वो निशाने पर थे और क्या इस वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। पहली वजह, रईसी और खामेनेई के बेटे, जो हम पहला सवाल उठा रहे हैं उसकी वजह यह है कि रईसी और खामेनेई के बेटे मुश्तबा सुप्रीम लीडर की दौड़ में थे। अब इसमें सिर्फ मुश्तबा ही रेस में बचे हैं। दूसरी जो सवाल हम उठा रहे हैं, दूसरा सवाल, उसमें वजह यह है कि रईसी के बाद मुश्तबा का उत्तराधिकारी बनने का रास्ता अब साफ हो गया है, यानी अब खामेनेई के जो दूसरे बेटे हैं उनका रास्ता साफ है। उन्हें रईसी द्वारा ही चैलेंज दिया जा रहा था, अब वो चैलेंज नहीं रहेगा। खास बात यह कि एक सर्वेक्षण में मुश्तबा पर भरोसा जताया गया था, लेकिन ईरान को ताकतवर बनाने में रईसी का हाथ रहा है, रईसी का एक बड़ा रोल रहा है। इब्राहिम रईसी की नीतियों से मुश्तबा नाराज थे, मुश्तबा उनकी सब नीतियों के साथ इत्तेफाक नहीं रखते थे, उसको वो सही नहीं मानते थे, तो दोनों के मतभेद थे अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन ईरान की जो नीतियां हैं उसे आगे बढ़ाने में रईसी का एक अहम रोल रहा था। मनीष, देखिए, अभी प्रोफेसर पाशा भी इसका जिक्र कर रहे थे कि रईसी बहुत अहम पदों पर रहे हैं, इस समय वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने जिस तरह से संबंध ईरान के बाकी देशों के साथ बेहतर करे हैं, भारत के साथ भी, या हम अभी अजरबैजान के साथ जिस तरह का संबंध वो बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, या सऊदी के साथ, बहुत जगहों पर बहुत अहम रोल उनका रहा है। ऐसे में क्या इंटरनल स्ट्राइफ, जो पॉलिटिकल इंटरनल उनके देश में जो कुछ हो रहा है, क्या वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान में एक जबरदस्त आंतरिक पावर स्ट्रगल चल रहा है, और उसमें जैसे कि ईरान में स्पीकर कौन होगा उसको लेकर चल रहा। असल बात क्या है, ईरान की सत्ता ईरान के सुप्रीम लीडर और आईआरजीसी से मिलकर चलती है। राष्ट्रपति का बहुत कम रोल होता है, लेकिन राष्ट्रपति से आगे का जो पद है, जो सबसे महत्वपूर्ण पद है, वो सुप्रीम लीडर का है। और चूंकि सुप्रीम लीडर के लिए मौजूदा जो सुप्रीम लीडर है वो काफी वृद्ध हो चुके हैं, कहा जा रहा है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उनके उत्तराधिकारी के लिए रईसी एक दावेदार बन रहे थे, क्योंकि रईसी पहले प्रोसिक्यूटर जनरल थे, फिर वो चीफ जस्टिस बने, फिर वो राष्ट्रपति बने, तो उनका अपना एक प्रोफाइल बनता गया। आप देखें, चाहे वो गेटअप हो, चाहे आइडियोलॉजी हो, बहुत हद तक वो खमेनेई को रिप्रेजेंट करते थे। वहीं दूसरी तरफ आयतुल्लाह खमेनेई के जो बेटे हैं मुश्तबा खमेनेई, वो सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं और उसके लिए पूरी बैकग्राउंड तैयार की गई है। तो ऐसे में एक स्वाभाविक सा लॉजिक ये बनता है कि रईसी के ना रहने का सीधा सीधा फायदा किसे मिलेगा? उस व्यक्ति को जिसे सुप्रीम लीडर बनना है और जिसके रास्ते में अब कोई नहीं है, और वो है खमेनेई के बेटे। तो फिर ऐसे में ये सवाल उठता है, अब क्या वो शामिल थे नहीं थे, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की जो रईसी की ख्वाहिश थी उसकी वजह से उनकी जान गई, ये भी हमेशा हमेशा एक सवाल बना रहेगा। जी, हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन भी मौजूद हैं। संजय सर, ये बड़ा, देखिए, इस वक्त जो कुछ हुआ है ईरान में, वो सिर्फ ईरान को प्रभावित नहीं करता। ईरान के भीतर जो कुछ हो रहा है वो अगर वजह है, वहाँ जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होकर तमाम जो जानकारियाँ हैं वो सामने आनी चाहिए, लेकिन दुनिया को भी प्रभावित करता है। इस वक्त जिस तरह के हालात दुनिया में बने हुए हैं, किसी एक देश में कोई एक घटनाक्रम पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है, तो किस तरह से इसकी जाँच होनी चाहिए, कैसे इन्वेस्टिगेशन हो कि असल बात क्या है, असल वजह क्या है, इसमें कोई साजिश तो नहीं है, इसमें कोई सबोटाज तो नहीं है, वो जानकारी निकलकर सामने आ सके। और देखिए, साफ जाहिर है कि जो जांच होगी वो ईरानियन हुकूमत तो करेगी, साथ में रशिया और चीन भी इनकी मदद करेगी, टर्की कर सकती है, तो जांच होगी। लेकिन सवाल उठता है ये कैसे हो सकता है। देखिए, आपने जो 4 ऑप्शन दिखाए थे, सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं। एक तो मैं अगर समाप्त कर दूं तो एक हो जाएगा इंटरनल, मतलब जो अंदरूनी जो वहाँ के हालात हैं वो भी एक पॉसिबिलिटी है, और दूसरा एक्सटर्नल जो एक इंटरनेशनल एक ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। तो देखिए, हम सबको पता है कि पहली बात, प्रोटोकॉल वाइज ये एक अच्छा सवाल उठा था बीच में कि जब भी कोई टॉप वीवीआईपी मूवमेंट होता है ये टॉप सीक्रेट रखा जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन इसमें लगता है कि ये जो डैम की उद्घाटन के लिए जा रहे थे, कई दिनों से लोगों को वहां पता था अजरबैजान में, और
पूरे ईरान में। तो नंबर 1 सबको पता था। नंबर 2, जब हेलीकॉप्टर देखिए वहां पर डैम के नजदीक कोई या तो इम्प्रोवाइज हेलीपैड बनाया होगा या वो एक एग्जिस्टिंग हेलीपैड होगा। उस हेलीपैड में जब ये हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, तीनों हेलीकॉप्टर, वहां पर बहुत तगड़ी कठिन सिक्योरिटी होती है। तो उसके बावजूद अगर ये हेलीकॉप्टर में कुछ छेड़छानी की गई है, देखिए ये हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग भी नहीं किया है। अगर क्रैश लैंडिंग होती तो इसके तो खूब पार्ट्स होते। ये एक हार्ड लैंडिंग हुई है, मतलब एकदम ये हेलीकॉप्टर एक हाइट से नीचे गिरा है और इसलिए इस पर फायर लगी है। तो जाहिर है इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, और टेक्निकल प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी है कि वहां पर जो एग्जिस्टिंग हेलीपैड में ये खड़ा था वहां पर इसके साथ छेड़छानी की होगी। उसकी वीडियोस वगैरह ये निकालेंगे, क्योंकि उससे पहले ये उड़ के भी गया है ये हेलीकॉप्टर, वापस इनको आना था। तो वहां की जो सिक्योरिटी लैप्सेस है वो उसमें काफी कोशिश की जाएगी। वीडियो क्लिपिंग्स, कौन कौन घुसा, ये इन्वेस्टिगेशन तो होगी। और मेरे को लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि यहीं पर ये कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जो भी है ये 45 इयर्स पुराना हेलीकॉप्टर जरूर है, लेकिन वीवीआईपी वाले के कई बार टेस्ट और इनकी काफी डिटेल में चेक्स होते हैं।